सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए हमारे बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस सब्जेक्ट की ये 10th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने एक लर्निंग थियरी दी थी, अधिगम सिद्धांत। आज हम उस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसे हम संयोजनवाद का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी बोलते हैं। तो अब ये थियरी क्या थी इसकी बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, कई बार आ चुका है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, उसका शिक्षा में क्या उपयोग है। तो वही बात है, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत और शिक्षा में उपयोग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। एक बार देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आते हैं। तो बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। अब हम सीखते कैसे हैं? कोई भी बालक या कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी किसी चीज को सीखता कैसे है, उस सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उनमें से एक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने भी दिया है। थॉर्नडाइक ने जानवरों पर, जैसे बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, इन पर, कुत्ता चाहे आप इसे काट दो क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा होगी, कुत्ता काट दो आप, चलो दोबारा सेंटेंस बोलता हूं मैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली, बंदर, मछली, इस तरह जानवरों पर अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोग के द्वारा सीखने से संबंधित एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम संयोजनवाद का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयास व त्रुटि का क्यों? क्योंकि इसमें हम बार बार प्रयास करते हैं और गलती करते हैं। तो बार बार प्रयास करते करते रहते हैं, गलती करते रहते हैं, उस गलतियों को छोड़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और सीखते हैं। अब थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया के बारे में क्या कहा कि हम कैसे सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने यह कहा कि सबसे पहले कोई भी चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, कुछ भी हो सकता है वो, कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, उसकी प्रेरणा पाकर हम कुछ काम करेंगे, बार बार करते रहेंगे, क्योंकि एक बार में तो वो चीज सही हो नहीं जाएगी हमसे। कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी तो उसकी प्रेरणा पाकर हम वो काम करने की कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि वो हो नहीं जाता। इस काम को करने की प्रक्रिया में ही हम सीखते हैं। तो सीखने का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत, मतलब अधिगम कैसे होता है, कब होता है, थॉर्नडाइक ने ये बताने की कोशिश की। थॉर्नडाइक ने ये कहा सबसे पहले तो कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, उस चीज को हम प्रेरक कह सकते हैं, उद्दीपक कह सकते हैं, उद्दीपन कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें। तो कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, उसकी प्रेरणा पाकर हम उस चीज के प्रति काफी सारी अनुक्रियाएं करेंगे और जब तक करते रहेंगे जब तक सही अनुक्रिया हम नहीं कर लेते हैं। और एक समय आएगा जब हम सही अनुक्रिया कर लेंगे, उस सही अनुक्रिया को ढूंढना ही अधिगम होता है। शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं कुछ टर्म यूज कर रहा हूँ। सिंपल बात यही है कि कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, उसकी प्रेरणा पाकर हम काफी सारी क्रियाएं करेंगे और उन क्रियाओं को करने में हम सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बालक नहीं जानता कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है, पेड़ पर चढ़ना इसे नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन इसे भूख लगी हुई है और इसे अमरूद दिखते हैं पेड़ पर लगे हुए। तो बालक को भूख लगी हुई है, कुछ आसपास भोजन नहीं दिख रहा बालक को, बस में अमरूद दिख रहे हैं। तो ये जो अमरूद हैं ये प्रेरक का काम करेंगे इस बालक को, और इस बालक को कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे कि आओ पेड़ पर चढ़ो और पेड़ पर चढ़कर मुझे तोड़ लो और खा लो, अपनी भूख शांत कर लो। यही तो है, सिंपल सी बात है। बालक को भूख लगी हुई है, बालक को अमरूद दिखे, अमरूद बालक को प्रेरित करेंगे कि कुछ करने के लिए बालक कोशिश करेगा कि वो पेड़ पर चढ़े और अमरूद तोड़े। तो इन अमरूद के प्रभाव में बालक बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा, गिरेगा क्योंकि चढ़ना इसे आता नहीं, बार बार चढ़ेगा, गिरेगा, चढ़ेगा, गिरेगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये बालक पेड़ पर चढ़ जाएगा और ये अमरूद तोड़ लेगा। इस तरह से इस बालक ने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया। यही थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। पहले कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, जो चीज हमें प्रेरित करती है उसे हम प्रेरक कह सकते हैं, उद्दीपक कह सकते हैं, उद्दीपन कह सकते हैं, कुछ भी। तो कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, फिर हम उसकी प्रेरणा के प्रभाव में
बार बार क्रियाएं करेंगे, क्योंकि एक बार में तो सही क्रिया नहीं हो जाएगी, तो हम बार बार क्रियाएं करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा सही क्रिया हम कर लेंगे। उस सही क्रिया या फिर उस सही अनुक्रिया को करना ही सीखना कहलाता है। इसका एक दूसरा उदाहरण आप ये देख सकते हैं, जैसे ये एक इंसान है भूखा, इसे भूखा नहीं मानते, चलो भूखे का तो उदाहरण एक हो गया। ये इंसान चोर है, इसे करनी है चोरी, नॉर्मल चोर है ये। अब ये रास्ते से जाता है, एक घर में इसे खिड़की के थ्रू कुछ पैसे रखे हुए दिखते हैं, कि खिड़की के एक इस चोर को दिखता है कि घर में टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। तो ये चोर क्या करता है, उस घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस घर में बार बार जगह जगह पर ताले लगे हुए हैं, हर जगह खिड़की बंद है, सब कुछ लॉक सिस्टम है। तो ये चोर बार बार कोशिश करेगा, ताला तोड़ने की कोशिश करेगा, अलग जगह से उस घर में घुसने की कोशिश करेगा, बार बार कोशिश करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये चोर उस घर में घुसना सीख लेगा कि ऐसे घर जिसमें हर जगह लॉक लगा हुआ हो या हर जगह ताले लगे हुए हो, उस घर में कैसे घुसना है, में कौन सा ताला कैसे टूटेगा, ये चीजें ये सीख लेगा और में पैसे प्राप्त कर लेगा। मतलब क्या हुआ, इस चोर ने घर में घुसना सीख लिया, किस चीज के प्रभाव में जो पैसे इस चोर को दिख रहे थे। तो यही बात थॉर्नडाइक ने बताई, अगर इस बालक को ये अमरूद नहीं दिखते या उस चोर को पैसे नहीं दिखते तो वे घर में घुसना और पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखते। तो थॉर्नडाइक ने बताया सीखने के लिए कोई ना कोई प्रेरक होना चाहिए जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम बीएड कर रहे हैं, बीएड में हम इतनी सारी चीजें क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि मार्क्स नंबर मिलेंगे हमें, में जो नंबर है ना वे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तुम नई नई चीजें सीखो, बार बार कोशिश करो, बार बार नई नई चीजें सीखो, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, नंबर अच्छे आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो आपकी नौकरी लग सकती है, कोई भी स्कूल वाले में आप पढ़ा सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब पे आपकी लग सकती है। तो थॉर्नडाइक ने यही कहा कि पहले कोई चीज, कोई उद्दीपन, उद्दीपन कहें उद्दीपक कहें, कि पहले कोई उद्दीपन आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा, उस उद्दीपन के प्रभाव में हम अनुक्रिया करेंगे, अनुक्रिया हमारी तुरंत सही नहीं हो जाएगी तो हम बार बार अनुक्रियाएं करते रहेंगे। एक समय आएगा जब हम सही अनुक्रिया कर देंगे और उस उद्दीपन को प्राप्त कर लेंगे। तो इस सही अनुक्रिया का संबंध उस उद्दीपन से होता है, मतलब तो वो जो सही अनुक्रिया ढूंढना ही हमारा सीखना कहलाता है। आई थिंक सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है सीखना क्या होता है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में सीखने की व्याख्या करते हुए कहा था कि जब कोई उद्दीपन, उद्दीपन मतलब उद्दीपक, प्रेरक, कोई ऐसी चीज जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, तो जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वह व्यक्ति उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया मतलब उस उद्दीपन व्यक्ति को देने का मतलब क्या होता है कि हमें वो उद्दीपन दिखा, उसके प्रभाव में हम कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो जब भी कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे हमने इस बच्चे को ये अमरूद दिखाए या उस चोर को फल, हम पैसे दिखे, तो जब भी कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वह व्यक्ति उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। अगर व्यक्ति के द्वारा की गई अनुक्रिया गलत होती है तब व्यक्ति दूसरी अनुक्रिया करता है और बार बार अनुक्रिया करता रहता है। एक समय आकर वह व्यक्ति सही अनुक्रिया कर देता है जिसका संबंध उस उद्दीपक या उद्दीपन से होता है, जिससे वह व्यक्ति उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। उद्दीपक के प्रति की जाने वाली इस सही अनुक्रिया को ढूंढना ही सीखना कहलाता है। आई बात समझ में? हम किसी को कोई उद्दीपन देंगे, किसी को कोई ऐसी चीज दिखाएंगे जो उसे प्रेरित करे कुछ करने के लिए, या वो व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ करे। उद्दीपन देने का मतलब है कोई व्यक्ति करने के लिए प्रेरित हो जाए, उस चीज को प्राप्त करना चाहे। तो हम जैसे स्कूल में हम कहते थे ना, जो 5 क्वेश्चन का आंसर करेगा उसे मैं टॉफी दूंगा, तो वो टॉफी उद्दीपन है। उस टॉफी के प्रभाव में बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कि वे करते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति को कोई उद्दीपन देते हैं तो उसके प्रभाव में वो अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति जब हम कोई क्रिया करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। कोई चीज मुझे दिख रही है, उसके प्रति मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ, वो अनुक्रिया होता है। आप क्रिया भी लिख सकते हैं सिंपल, लेकिन अनुक्रिया थोड़ा बेहतर है क्योंकि ये जो अनुक्रिया है ये उस उद्दीपन के प्रति हो रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई उद्दीपन दिया जाता है तो उस उद्दीपन के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं और वे अनुक्रियाएं बार बार करते रहते हैं जब तक सही अनुक्रिया नहीं हो जाती।
एक समय आकर हम सही अनुक्रिया कर देते हैं जिसका संबंध उस उद्दीपन से होता है, उद्दीपक से होता है। मतलब क्या है, उस अनुक्रिया के पश्चात वो उद्दीपन हमें प्राप्त हो जाता है। इस सही अनुक्रिया को ढूंढना और उद्दीपन को प्राप्त कर लेना ही सीखना कहलाता है। जैसे बच्चे ने सही अनुक्रिया की, पेड़ पर चढ़ गया। चोर ने सही अनुक्रिया की, पैसे प्राप्त कर लिया। बच्चे ने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया, चोर ने घर का ताला तोड़ना या घर में घुसना सीख लिया। आई बात समझ में? इस प्रकार कहा जा सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया के सही संबंध को ढूंढना, ये बात वही है, अलग अलग तरीका है कहने का। देखो बात यही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया के सही संबंध को ढूंढना अधिगम कहलाता है, या फिर उद्दीपक के प्रति की जाने वाली सही अनुक्रिया को ढूंढना अधिगम कहलाता है। कहने का तरीका अलग है, अलग अलग तरह से एक ही बात को हम कह सकते हैं। इस प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार जब हमें कोई प्रेरक किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसके प्रभाव में हम अनेक अनुक्रियाएं करते हैं तथा उन अनुक्रियाओं के दौरान ही अधिगम होता है। सही अनुक्रिया को करना ही अधिगम कहते हैं, थॉर्नडाइक ने यह कहा था। इस सिद्धांत के पीछे थॉर्नडाइक की यह मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपक का हाथ होता है। थॉर्नडाइक ये सोचते थे कि जब भी हम कोई अनुक्रिया करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्दीपक हमेशा होता है। ये उद्दीपक प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं और उन अनुक्रियाओं को करने की प्रक्रिया में ही हम सीखते हैं। मतलब जब हम सही अनुक्रिया करते हैं तो हम सीखते हैं। प्रारंभ में सही अनुक्रिया तक पहुंचना कठिन होता है क्योंकि तुरंतों में नहीं पता होता कौन सी अनुक्रिया इस उद्दीपक से संबंधित है, किस तरह से हम इस उद्दीपक को प्राप्त कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई एक अनुक्रिया करते हैं और हम गलती करते हैं। तो प्रारंभ में तो प्राणी त्रुटि करते हैं और बार बार प्रयास करते रहते हैं। व्यक्ति अनुक्रिया करेंगे वो गलत होगी, तो व्यक्तियों ने गलती की, तो व्यक्ति गलती करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। तो इसमें हम बार बार त्रुटि करते रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं इस सिद्धांत में। इसी कारण इस सिद्धांत को हम त्रुटि व प्रयास मतलब ट्रायल एंड एरर थियरी भी बोलते हैं। एक समय आता है, अब देखो जब हम गलती कर रहे हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में हम जो गलत अनुक्रियाएं होती हैं उन्हें छोड़ते जाते हैं और दूसरी अनुक्रिया को अपनाते जाते हैं। जो गलत अनुक्रिया है वो हमने छोड़ दी कि हाँ इस तरह से तो मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, इसे तो मैं छोड़ देता हूँ और सही अनुक्रिया को अपनाता चलता हूँ। बार बार प्रयास करने पर वह व्यर्थ गलत अनुक्रियाओं को छोड़ता जाता है और सही अनुक्रियाओं को अपनाता जाता है। एक समय आकर वह व्यक्ति सही अनुक्रिया कर लेता है। उस सही अनुक्रिया के पश्चात उस व्यक्ति को उद्दीपक के परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। यदि वे परिणाम संतोषजनक होते हैं तब व्यक्ति उस क्रिया को बार बार करता है और उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है और वह क्रिया उसके स्वभाव में आ जाती है। भविष्य में जैसे ही सेम परिस्थितियां होती हैं तो वह व्यक्ति कम समय में उस अनुक्रिया को कर लेता है। अगर सेम परिस्थितियां इसके सामने भविष्य में कभी आएंगी तो ये कम समय लेगा और घर में जल्दी घुस जाएगा। या ये बालक है, अगर भविष्य में सेम परिस्थिति इसके सामने आती है तो ये अगली बार कम समय लेगा पेड़ पर चढ़ने में, उससे अगली बार कम, उससे अगली बार कम। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इसके अनुक्रिया करना, पेड़ पर चढ़ना इसके स्वभाव में आ जाएगा और ये बिना कोई समय व्यतीत करे, तुरंत बिना समय बर्बाद करे तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगेगा। इस तरह से इस बालक ने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया। आई बात समझ में? एक बार इसे अपने शब्दों में बता देता हूं मैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, कोई भी उद्दीपक हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, उस प्रेरणा के प्रभाव में हम सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने यह कहा था अगर कोई उद्दीपक हमें प्रेरित नहीं करेगा तो हम नहीं सीखेंगे। समझे? सिंपल सी बात यह है, उद्दीपक का होना जरूरी है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो कोई उद्दीपक हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा, उस उद्दीपक के प्रति हम काफी सारे अनुक्रियाएं करेंगे। शुरुआत में तो हम सही अनुक्रिया नहीं करेंगे, गलत अनुक्रिया करेंगे। तो हम गलत अनुक्रिया को छोड़ते जाएंगे और दूसरी अनुक्रिया को अपनाते जाएंगे जो हमें लगता है ठीक है। तो हम इसी तरह से बार बार प्रयास करते जाएंगे, गलत अनुक्रिया को छोड़ते जाएंगे, सही अनुक्रिया को अपनाते जाएंगे। एक समय आकर हम सही अनुक्रिया कर लेंगे जिसका संबंध उस उद्दीपक से होगा। इस प्रकार हम उस उद्दीपक को प्राप्त कर लेंगे या उद्दीपक के प्रभाव हमें मिल जाएंगे। इस सही अनुक्रिया को ढूंढना ही जिसका संबंध उद्दीपक से होता है सीखना कहलाता है। तो इस सिद्धांत में क्या होता है कि हम बार बार प्रयास करके कोई काम करते हैं, कोई काम सीखते हैं। अगर सेम परिस्थितियां उस प्राणी के सामने दोबारा आती हैं तो वह व्यक्ति कम समय लेता है उस सही अनुक्रिया को ढूंढने में।
पहले से कम समय लेता है। और जब सेम परिस्थितियां बार बार आती रहती हैं उसके सामने, तो एक समय आकर वो काम करना व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है और वो बिना किसी समय को व्यतीत करे तुरंत उस काम को करने लगता है। ठीक है, देखो एक समय आकर वो बिल्कुल गलती नहीं करता और पहले ही प्रयास में सही अनुक्रिया कर लेता है जब वो एक्सपर्ट हो जाता है उस काम को करने में। अब थॉर्नडाइक ने इस अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली का। इसके अलावा इन्होंने एक मछली पर भी किया था, मछली फंडुलस मछली, जिसे सूरज बिल्कुल पसंद नहीं है, गर्मी छाँव में रहना पसंद करती है, वो उस पर भी किया था। लेकिन ये जो हमारा बिल्ली वाला है, इसी की सब चर्चा करते हैं, इसी की बात हम भी आपके सामने करेंगे कि थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली के बारे में क्या कहा। अब देखो, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, एक खटका लगाया। अगर बिल्ली इस खटके पर अपना पैर रखे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और बिल्ली इससे बाहर निकल जाएगी। तो बिल्ली, नॉर्मल बिल्ली थॉर्नडाइक ने रखी, पिंजरा वगैरह बंद कर दिया और एक दो और सिस्टम बाजी जो उसे लगानी थी उसने इसमें की। तो बिल्ली अंदर घूमती रही, बिल्ली को ऐसा कुछ काम तो नहीं था, ला 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 ला, अंदर बिल्ली घूमती रही अपना मन मन में जो भी कर रही होगी काम, गाना वाना गा रही होगी वो। बिल्ली को भूख लगी, अब बिल्ली ने हाथ पैर थोड़े बहुत मारने शुरू किए, यार कैसे बाहर निकलूं, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन बिल्ली अपना इधर उधर घूमती रही, भूख में थोड़ा उसने आराम से नहीं बैठी, वो फिरती रही। ठीक है, लेकिन अब थॉर्नडाइक साहब ने एक काम किया। जब थॉर्नडाइक साहब ने देखा कि बिल्ली को भूख लगी हुई है, तो बाहर उन्होंने खाना रख दिया, गोश्त रख दिया, मछली रख दी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बाहर एक प्लेट में खाना रख दिया। खाने को थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम, खाना रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो गेट है ना, गेट खुलेगा तो खाना हमारा बिखर जाएगा, तो खाना हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है खाना। तो हमने खाना यहाँ पर रख दिया, एक मछली। जब बिल्ली भूखी है तो हमने एक प्लेट में खाना रख दिया, अब बिल्ली को खाना चमका, तो ये जो खाना है ये बिल्ली को कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। अब इसकी प्रेरणा में बिल्ली हाथ पैर मारने शुरू करेगी, बार बार कोशिश करेगी, इस सुराख से बाहर निकलूं, इस सुराख से बाहर निकलूं, उस सुराख से बाहर निकलूं, यहाँ से इस दरवाजे को तोड़ दूं किसी तरह से, बार बार कोशिश करेगी, वो बार बार कोशिश करती रहेगी। और एक टाइम आएगा इस बिल्ली का पैर इस खटके पर पड़ जाएगा, ये दरवाजा खुलेगा और बिल्ली बाहर आकर वो खाना खा लेगी, उसकी भूख शांत हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार बिल्ली ने इस खाने के प्रभाव में आकर दरवाजा खोलना सीख लिया। ये बात थॉर्नडाइक साहब ने बताई। जब तक हमने ये खाना नहीं रखा था तब तक बिल्ली ने दरवाजा खोलना नहीं सीखा था। ठीक है, चलो अब दूसरी बार थॉर्नडाइक ने सेम काम किया, बिल्ली को बंद किया। जब उसे भूख लगी, खाना रखा, तो बिल्ली ने दूसरी बार, बिल्ली को हल्का सा याद था कि यहाँ पर कुछ कट जैसी हुआ था, कट जैसी आवाज आई थी, उसके बाद में बाहर निकली थी। तो बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारेगी, लेकिन दोबारा वहां पर ज्यादा कोशिश करेगी जहां से वो बाहर निकली थी, उस क्षेत्र में ज्यादा कोशिश करेगी वो, तो दोबारा से उसका पैर पड़ेगा इस पर, वो बाहर निकल जाएगी। तो सेम चीज दोबारा करेगा थॉर्नडाइक, उस टाइम ये बिल्ली कम टाइम लेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जैसे थॉर्नडाइक खाना बाहर रखेगा तो ये तुरंत इस पर पैर लगाएगी और ये बाहर निकल जाएगी। मतलब बिल्ली ने इससे पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया। बार बार इसने कोशिश की, बार बार गलतियां की, गलत अनुक्रिया को ये छोड़ती चली और सही अनुक्रिया को ये अपनाती चली। एक टाइम ऐसा आया जब बिल्ली ने गलत अनुक्रिया करने बिल्कुल बंद कर दी और डायरेक्ट वो सही अनुक्रिया करने लगी। तो ये इसका सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, ये इसका प्रयोग था। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे हम, लेकिन इतना तो आपके समझ में आया होगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार हम सीखते कैसे हैं और सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें थोड़ा और इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे बार बार कोशिश करना, जैसे जैसे बार बार हम करते रहते हैं वो काम, तो हम समय कम लेते हैं, गलतियां कम करते हैं। एक टाइम आता है कि हम गलती बिल्कुल नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें भी आपको पेपर में लिखनी होगी कि शुरुआत में तो हम गलतियां ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब वो स्थिति बार बार हमारे सामने आती रहती है तो हम गलतियां कम करते हैं और एक टाइम आता है जब हम बिल्कुल भी गलती नहीं करते, डायरेक्ट सही अनुक्रिया करना शुरू कर देते हैं। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं हम कैसे यूज कर सकते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी स्कूल में, आप थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे कि इस सिद्धांत को हम अपने स्कूल में कैसे यूज कर सकते हैं। थॉर्नडाइक ने यह कहा था कि कोई चीज प्रेरित करेगी हमें तभी हम सीखेंगे। हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यूज करके बच्चों को पहले कोई प्रेरक देंगे, प्रेरणा देंगे कि आप इंग्लिश सीखो,
नौकरी लगेगी, या फिर एक काम करो तुम अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे व्यवहार करना सीखो तभी तुम्हारी शादी होगी, नहीं तो कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। और अपना व्यवहार समाज में सुधारो, जब तुम्हारी सब तारीफ करेंगे तभी तुम्हारी शादी होगी। तो हम बच्चों को पहले कोई प्रेरक देंगे, उस प्रेरक के प्रभाव में वे सीखेंगे। सिंपल सी इतनी तो बात शायद आप समझ ही गए होंगे। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हम जानते हैं कि इसमें बार बार गलतियां करेंगे बच्चे। हम ये भी समझ गए हैं इस सिद्धांत को पढ़ के कि जब बच्चे सीखते हैं तो बार बार गलतियां करते हैं, तो गलतियां करना सीखने का एक अहम पद होता है। तो कुछ चीजें हम इस सिद्धांत से ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखी हुई है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इस सिद्धांत का अनुसरण करके ही बच्चे शिक्षण से पहले, अच्छा, इस सिद्धांत का अनुसरण करके ही बच्चों के शिक्षण से पहले उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों को प्रेरित करो, जब कोई चीज़ उन्हें प्रेरित करेगी तभी बच्चे सीखेंगे। बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, हमें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, तभी वे सीखेंगे। ठीक है। इस सिद्धांत का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए प्रयत्न व भूल द्वारा सीखने पर किया जाता है। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उन्हें हम प्रेरणा देंगे, बच्चे बार बार कोशिश करेंगे, गलतियां करेंगे। तो इस सिद्धांत के द्वारा हम ऐसे बालकों को भी सिखा सकते हैं, और हमें पता रहेगा कि ये बच्चे गलतियां ज़्यादा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे गलतियां कम करते रहेंगे, तो हमें ये पता रहेगा। शुरुआत में बच्चे गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं, बाद में कम करेंगे, आगे एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब देखो, इस सिद्धांत में जो बच्चे हैं, या मछली है या बिल्ली है, वो खुद करके सीख रही है। ऐसा नहीं है बाहर से कोई उसे भोजन दे रहा है, खाना मुंह में, और बता रहा है कि कैसे खाया जाता है। तो बच्चे, व्यक्ति खुद करके सीख रहे हैं, तो हमें बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग करानी चाहिए। ऐसी माहौल बनाना चाहिए क्लासरूम में जिसमें बच्चे खुद करके सीखें। छात्रों की सही अनुक्रिया पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि छात्र सही अनुक्रियाओं को साथ लेकर चलते हैं और गलत अनुक्रियाओं को छोड़ते हैं। बच्चे जब गलत अनुक्रिया करते हैं तो हमें कहना चाहिए ये गलत है, वो बच्चों को पता भी चल जाता है, तो हमें फिर भी उनकी एक तरह से जब सही अनुक्रिया करते हैं तारीफ करनी चाहिए, तो बच्चों को पता चले कि हाँ ये सही अनुक्रिया है, जिसे लेकर मैं आगे बढ़े। छात्रों के असफल होने पर बार बार प्रयत्न करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत बताता है कि असफल सब होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है सफल हो जाते हैं हम। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के नियमों को सीखने की प्रक्रिया में प्रभावशाली रूप में यूज किया जा सकता है। अब देखो, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम भी बताए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम, मानसिक बहुमानसिक सहसमानता, मतलब मानसिक प्रवृत्ति के नियम, काफी सारे नियम बताए थे उन्होंने। टोटल 5, 6, 7, 8 नियम बताए थे उन्होंने सीखने के। 5 हमारे सेकेंडरी थे, 3 प्राइमरी थे। तो वे जो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने बताए थे वे इसी सिद्धांत से निकले हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का प्रयोग करके भी हम बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को, सीखने को बेहतर बना सकते हैं। यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है, न कि हार मानने पर। यह सिद्धांत समस्या समाधान और करके सीखने पर बल देता है। छात्रों के लिए इस प्रकार की क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए जिसके परिणाम छात्रों को आनंद की अनुभूति प्रदान करें। मतलब जो हम प्रेरक बच्चों को दे रहे हैं वो प्रेरक बच्चों के हित में होना चाहिए। अगर प्रेरक बच्चों के हित में होगा, बच्चे, जैसे हमने उन्हें प्रेरणा दे दी कि आपको ये टॉफी मिलेगी, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा या इस क्वेश्चन को करना सीख जाएगा, वो टॉफी अगर कड़वी हुई तो बच्चे आगे नेक्स्ट टाइम पर वो क्वेश्चन करेंगे, करते करते भी रुक जाएंगे, कड़वी टॉफी मिल जाएगी। तो जो हम मोटिवेशन दे रहे हैं ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे आनंद की अनुभूति करें। तो कुछ ये चीजें हैं जो हम इस सिद्धांत से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी टीचिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप इस सिद्धांत को आप समझ पाए होंगे। बाकी एक बार कमेंट करके बताना क्या ये सिद्धांत आपकी समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, क्लासेस तो आपकी कॉमन चल रही है, तो जो नोट्स मिलेंगे आपको पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मिले हैं। तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपके नोट्स रहते हैं यूनिवर्सिटी के वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।